नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। और आज के वीडियो में मैं आपको क्या कराऊंगी। आज के वीडियो में मैं आपको हिंदी साहित्य के प्रथम, जैसे कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है और किसने कौन सी कहानी को प्रथम माना है, और हिंदी साहित्य में कौन सा पुरस्कार किसको सबसे पहले दिया गया है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, या फिर हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, इन सभी टॉपिक्स को, इन सभी प्रश्नों को मैं इस सिंगल वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। इसके बाद आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और मुझसे पहले मैं हर बार कहती हूँ, आप उत्तर देने का प्रयास किया करिए। मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय देती हूँ, उसमें आप अपना उत्तर चूज़ करिए। और अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करिए, अपना उत्तर चुनिए, फिर मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से उसको मिलाइए। और अगर उत्तर सही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उत्तर एक आध गलत हो रहे हैं तो परेशान नहीं होना है। इस सीरीज़ से आपकी काफ़ी हेल्प होगी, बस आपको इन वीडियोस को रिवाइज़ कर लेना है अगर आपसे ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं तो चलिए बिना समय ज़ाया किए सीधे हम पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, मैं नंबरिंग कर दे रही हूँ। प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आंचलिक रचना इनमें से कौन सी मानी जाती है। हिंदी की प्रथम आंचलिक रचना जो किसी अंचल विशेष को लेके लिखी जाती है। और आंचलिक उपन्यासों के प्रणेता या फिर जनक किसे माना गया है? फणीश्वरनाथ रेणु जी को माना गया है। और उनका सबसे पहला उपन्यास जो कि आंचलिक उपन्यास है वो कौन सा है? मैला आंचल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है पहले प्रश्न का। आई होप आपने इसका उत्तर सही दिया होगा, आसान सा प्रश्न था। तो चलिए फिर दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, लिखा है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। कुछ कहानियाँ या फिर कुछ रचनाएं मौलिक होती हैं और कुछ होती हैं अनुवादित। तो यहाँ पर मौलिक कहानी की बात हो रही है, जो कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। शीर्षक है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक कौन है बताइए आप। इसके लेखक भी बताइए और इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको पता होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें आप बताइए। आई होप आपने सही उत्तर दे दिया होगा। सही उत्तर यहाँ पे क्या है? ये कहानी किसकी है? ये कहानी है माधवराव सप्रे की। और कब प्रकाशित हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। सन 1901 में प्रकाशित हुई थी। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष भी आप याद कर लीजिए, सन 1954 में मैला आंचल प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, ये तीनों तथ्य आपको याद रखने हैं। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। प्रश्न पढ़िए और उत्तर दीजिए। प्रश्न है, हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार इनमें से किसे माना गया है? हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार। आपके पास 2-3 सेकंड का समय है, आप सही उत्तर चूज़ करिए। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंग महिला। और आपको ये भी याद रखना है कि इनका वास्तविक नाम क्या है, क्योंकि ये बंग महिला नाम से रचनाएं लिखा करती थीं। और इनका वास्तविक नाम क्या था? राजेंद्र वाला घोष था। ये दोनों तथ्य आपको याद रखने हैं। अब ये भी याद रखना है कि अगर इनको हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कहा गया है तो इनकी कोई कहानी भी होगी ना, जिसके आधार पे ये हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार कहलाईं। तो दोनों तथ्य पता होने चाहिए। एक तरफा जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, आधी अधूरी जानकारी मैं कभी नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि इनकी कहानी कौन सी है, वो है दुलाई वाली कहानी। और वो प्रकाशित कब हुई थी? सन 1907 में इनकी कहानी, शीर्षक था दुलाई वाली, प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। और सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? सरस्वती पत्रिका सन 1900 में शुरू की गई थी, जिसका सर्वप्रथम संपादन तो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने किया था सन 1900 से सन 1902 या 3 तक। और उसके बाद में सन 1903 से सन 1920 तक इसका प्रकाशन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, जिनके नाम पर द्विवेदी युग जाना जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा। यहाँ पे आपको कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित करना है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आप सही से पढ़िए प्रश्न को और उत्तर चूज करिए। आपके पास 2 से 3 सेकंड का समय है। तो सबसे बेहतर तरीका होता है इस तरीके के प्रश्नों को करने का,
आपको जो आते हैं उनको आप पहले मिलान किया करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैं तो कहूँगी 90% केसेस में आप सही उत्तर तक पहुँच जाते हैं अगर आपको एक से दो चीज़ें पता होती हैं तो मैं अब आपको मिलान करा रही हूँ। आई होप आपने सही उत्तर दे दिया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक सिंगल प्रश्न के माध्यम से 5 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो पहला है, हिंदी की प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महिला। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार महिलाओं में, महिला कवित्रियों में किसको मिला था, यहाँ पर आपको चूज़ करना है। तो किसे मिला था आप सभी को पता होगा, यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को मिला था, जिनका जन्म सन 1907 में हुआ था उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में। और कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, बताइए। कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता ये हैं सारंगधर सी। इसके बाद में शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक, शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक किसे माना गया है, तो माना गया है राम प्रसाद निरंजनी जी को। इसके बाद में हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है, ये तो आपको पता ही होगा, कौन सा है बताइए। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम चंपू काव्य है राउलवेल रोड कवि का। इसके बाद में अंतिम बचा है हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है चूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट का बी कहाँ पे दे रखा है, 2 ऑप्शंस में दे रखा है। दूसरा सेकंड का सी 2 ऑप्शंस में दे रखा है। थर्ड का ए 2 ऑप्शंस में दे रखा है। फोर्थ का ई 1 ऑप्शन में ही दे रखा है। तो यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। 5वां प्रश्न है आज के वीडियो का। लिखा है सुहासिनी, जो कि सन 1890 में प्रकाशित हुई थी। ये किसकी रचना है। आपको परीक्षा में प्रकाशन वर्ष देखने को नहीं मिलता, ये मैंने एडिशनली यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि आपकी इस पे नज़र पड़े और आपको सरसरी नज़र से जब आप चीज़ें देखते हैं तो दिमाग में थोड़ी बहुत बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर चूज़ करिए कि ये किसकी रचना है। आपके पास समय है 2 से 3 सेकेंड्स का। तो आई होप आप सभी ने सही उत्तर चूज़ कर लिया होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि साध्वी सती प्राण अवला, जिन्हें मल्लिका देवी भी कहा जाता था, उनकी ये रचना है। चलिए फिर छठे प्रश्न पर आइए। आज के वीडियो का छठा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है। और मैं आपको बता दूं, हिंदी की जो प्रथम मौलिक कहानियां हैं उनमें लगभग 5 से 6 कहानियाँ आती हैं। आपको सारी कहानियाँ याद होनी चाहिए, सारी कहानियों के कहानीकार याद होने चाहिए और उनके प्रकाशन वर्ष भी याद होने चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी भी आती है उस सूची में, और वो कहानी कौन सी है, 11 वर्ष का समय। फिलहाल आप इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। तो आई होप आप सबने सही उत्तर चूज़ कर लिया होगा। यहाँ पे छठे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि इंदुमती कहानी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। अब और आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो ये कि ये प्रकाशित कब हुई थी, तो सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। और दूसरा ये किसकी कहानी है, इसके लेखक कौन है, तो वो है किशोरी लाल गोस्वामी जी। तो सारे तथ्य आपको पता चल गए, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए फिर आइए आज के वीडियो के 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है, बताइए। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी, तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी है चंद्रलोक की यात्रा हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी मानी गई है। और ये किसकी कहानी है ये भी पता होना चाहिए, तो ये केशव प्रसाद जी की कहानी है। तो आपको सारे तथ्य पता चल गए। तो फिर 8वें प्रश्न पर चलते हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न जो है मिलान करने के लिए है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपको इस प्रश्न के माध्यम से आपके जो है 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। चूज़ करिए आप सही उत्तर। आपके पास समय है 3 से 4 सेकेंड का। तो आप सभी ने सही उत्तर चूज़ कर लिया होगा। अब मैं आपको सही उत्तर बता रही हूँ। तो यहाँ पर पहला है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन से हैं, तो कौन है, मुल्ला दाऊद हैं, चंदायन जिनकी रचना है। इसके बाद में हिंदी की प्रथम कवित्री कौन है, तो वो हैं मीराबाई। इसके बाद में हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन से हैं, चूज़ करिए आप। हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन हैं, तो वो हैं संत रविदास या फिर संत रैदास। इसके बाद में डी का 4th हो जाएगा, हीरा डोम, आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि। अछूत की शिकायत।
इसके बाद चूज़ करते हैं सही ऑप्शन कौन सा होगा। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। 9वां प्रश्न है, लिखा है हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषक किसे मिला था। बताइए, मंगला प्रसाद पारितोषक किसे मिला था सर्वप्रथम हिंदी साहित्य जगत में। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर यहाँ पे है 9th क्वेश्चन का बी योगी हरि को मिला था सन 1927 में। किस रचना के लिए? वीर सतसई के लिए। चलिए फिर अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 10वां। लिखा है भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन हैं जिन्हें परिमार्जित खड़ी बोली का प्रथम लेखक माना जाता है। अभी मैंने आपको जब सूची मिलान से संबंधित एक प्रश्न कराया था, वहाँ पे मैंने आपको ये वाला पोर्शन कराया था कि परिमार्जित खड़ी बोली का प्रथम लेखक किसे माना गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि वही भाषा योग वशिष्ठ के लेखक भी हैं। तो दोनों तथ्य आपको याद रखने हैं। और उत्तर तो मैंने बताया ही था, इतनी जल्दी भूलेंगे तो गजनी बने रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। याद रखिए आप, ऑप्शन सी करेक्ट है, राम प्रसाद निरंजनी जी। मैंने आपको कराया है ये प्रश्न अभी। चलिए फिर 11वें प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न सूची से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए फिर यहाँ से भी आपके 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अच्छा प्रश्न है ये। चलिए फिर, आई होप आप सभी ने सही उत्तर दे दिया होगा। फिर मैं आपको मिलान करवा रही हूँ। तो नई कविता शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता, ये जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? अज्ञे ने किया था, जिन्हें प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। या फिर इनकी जो रचना थी तार सप्तक सन 1943 में प्रकाशित, उसके साथ से ही प्रयोगवादी काव्यधारा का, काव्य आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। तो फर्स्ट का थर्ड कहाँ पे दे रखा है? ए का थर्ड सिंगल ऑप्शन में दे रखा है। देखिए, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो कि आपका हमेशा साथ देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया है 11वें प्रश्न का। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 12वां आपकी स्क्रीन पे आ गया है। लिखा है हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्षिक वर्णन किस रचना में मिलता है? नक्षिक वर्णन का तात्पर्य होता है नायिका के अंग प्रत्यंगों का, यानी कि पैर के नाखून से लेकर शिखा तक प्रत्येक अंग का वर्णन करना। ये सर्वप्रथम किस काव्य में मिलता है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए आप। तो ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप भी कुछ मेहनत करिए, खोजिए जाके क्या होगा सही उत्तर, कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर नहीं बता पाएंगे तो निश्चिंत रहिए, मैं उत्तर दे दूंगी, पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। बाकी थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करिए। चलिए फिर अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 13वां। लिखा है हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन। देखिए, नक्षिक वर्णन का पिछला प्रश्न था, अगला है 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है, यानी कि 12 महीनों का वर्णन। ऐसे ही षड ऋतु वर्णन भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि 6 जो ऋतुएं हैं उनका वर्णन सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है। फिलहाल आप इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। तो सही उत्तर क्या है 13वें प्रश्न का? सही उत्तर यहाँ पर है विशलदेव रासो। और किसकी रचना है? नरपति नलह की रचना है। तो दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 14वां प्रश्न है, पढ़िए आप सही से और उत्तर चूज करिए। आपके पास समय है 2 से 3 सेकंड का। चलिए फिर, आई होप आप सबने सही उत्तर चूज कर लिया होगा। मैं आपको सही उत्तर बता रही हूँ। तो प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है? उद्दंत मार्तंड, कलकत्ता से शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? इसके प्रथम संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल थे। प्रथम दैनिक पत्र, तो प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण। इसके बाद में प्रथम लघु पत्रिका, वो है कविवचन सुधा। इसके बाद में अंतिम प्रथम बाल पत्रिका बाल दर्पण। ऊपर वाले 3 तथ्य आपको याद रखने, वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ए का थर्ड एक ऑप्शन में दे रखा है, बी का सेकंड यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप हटा दीजिए। आप यहाँ से सही उत्तर खुद ही देख लीजिए। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है
15वां आपकी स्क्रीन पे आ गया है, लिखा है हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। बताइए, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो किसे माना गया है और किसने माना है, बताइए। हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि की बात हो रही है, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि की नहीं। तो चलिए, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सरप्पा। और किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। अमीर खुसरो जो हैं खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। तो आपको भूलना नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए फिर अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 16वां, लिखा है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अभी मैंने आपको बताया है कौन है। ऑप्शन सी अमीर खुसरो हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 17वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पढ़िए प्रश्न को और इसका उत्तर चूज करिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। आपके पास समय है 3 से 4 सेकेंड्स का। चलिए फिर, आई होप आपने सही उत्तर चूज कर लिया होगा। सही उत्तर मैं आपको अब बता रही हूँ। तो हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक कौन सा है? राधा कृष्ण है, सन 1937 में प्रसारित हुआ था। इसके बाद में अगला है हिंदी की प्रथम एकांकी, ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी है। एक घूंट है, सन 1929 में प्रकाशित। और इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ कौन? जयशंकर प्रसाद जी। इसके बाद में छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना है। इसके बाद में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। तो यहाँ से सही उत्तर आप चूज करिए। ए का सेकंड कहाँ पे दे रखा है? ए का सेकंड इसमें दे रखा है। इसके बाद में बी का थर्ड, आई थिंक इसमें भी कुछ एरर आ गया है। आप सही उत्तर यहीं से मार्क कर लीजिए। ऑप्शंस में कुछ एरर है, मैं जब आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें करेक्ट कर दूंगी। बाकी आप ध्यान से, बाकी आप इन चीज़ों को याद रखें, बाकी आप इन सारे प्रश्नों को याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 18वां, आपकी स्क्रीन पे आ गया है, लिखा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है और हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, चंद्रवरदाई ने लिखा है। और पूर्ण किसने किया है? चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने। और आपको पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में 3 चीज़ें और याद रखनी हैं। एक तो ये कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक किसने माना है, अप्रामाणिक किसने माना है और अर्ध प्रामाणिक किसने माना है। सारे ही आलोचकों के नाम आपको याद रखने हैं, प्रश्न पूछ लिया जाता है। बाकी हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत को माना जाता है, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। दोनों तथ्य आपको याद रखने हैं, नहीं रखने हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? और आप ये भी याद रखिए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपको याद रखना है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य आपको याद रखना है, और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। तो 3 प्रश्न आपके इस प्रश्न से तैयार हो गए और तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। बाकी आगे आइए, 19वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिए कि हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। आप देखिए ऑप्शंस को और सही उत्तर चूज करिए, फिर मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? 19वें प्रश्न का ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन जी, जिन्हें हालावाद का जनक भी कहा जाता है। और इनकी जो आत्मकथा है ना, आत्मकथा के 4 भाग हैं, आपको चारों भाग सीक्वेंस से याद रखने हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आई होप यहाँ पे ऑप्शन सही हों, बाकी देखते हैं। तो चलिए, आई होप आपने सही उत्तर दे दिया होगा। प्रथम महिला कहानीकार कौन है? तो प्रथम महिला कहानीकार हैं बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। शुरुआत में ही मैंने बताया था। इनकी कहानी कौन सी है? इनकी कहानी है दुलाई वाली। इसके बाद में प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राण अवला, ये भी मैंने आई थिंक आपको शुरुआत में कराया है प्रश्न। इसके बाद में प्रथम महिला आत्मकथा, यानी कि पहली आत्मकथा कौन सी है? कौन सी है? तो वो है मेरी जीवन यात्रा, और किसकी है? जानकी देवी बजाज की है। इसके बाद में अंतिम है प्रथम दलित महिला आत्मकथा।
प्रथम दलित महिला आत्मकथा कौन सी है? दोहरा अभिशाप है और किसकी है? कौशल्या बेसंत्री की है। अब यहाँ पे सही ऑप्शन चूज करते हैं। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ठीक है, सी का सेकंड बिल्कुल सही है, डी का फोर्थ। चलिए फिर आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया इस प्रश्न का। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। प्रश्न में आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आप पढ़िए प्रश्न को और सही उत्तर चूज करिए। आपके पास समय है 3 से 4 सेकंड का। प्रश्न संख्या 21 है, तो आपने सही उत्तर आई होप चूज कर लिया होगा। चलिए फिर मैं आपको मिलान करवा रही हूँ। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे मिला था? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को मिला। इसके बाद में व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला, व्यास सम्मान सबसे पहले किस महिला रचनाकार को मिला था? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किसे मिला था? ये मिला था चित्रा मुदगल को अपने आवा उपन्यास के लिए। इसके बाद में प्रथम भारत भारती सम्मान किसे मिला था? भारत भारती किसकी रचना है? सन 1912 में प्रकाशित मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अब बताइए कि प्रथम भारत भारती सम्मान किसे मिला था? तो प्रथम भारत भारती सम्मान मिला था महादेवी वर्मा जी को सन 1981 में। इसके बाद में प्रथम इंदु शर्मा कथा सम्मान किसे मिला था? तो गीतांजलि श्री को मिला था अपनी रचना अनुगूंज के लिए। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 22वां। लिखा है हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी मानी गई है? बताइए। तो हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? वो है प्रेम पथिक। और किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पढ़िए प्रश्न को और सही उत्तर दीजिए। प्रश्न है हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन सा माना जाता है? चूज करिए। अच्छा प्रश्न है। आप देख रहे होंगे मैंने हिंदी साहित्य जगत के प्रत्येक काल से आपको यहाँ पे प्रश्न कराए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था इसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो सही उत्तर आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। 23वें प्रश्न का क्या है? ऑप्शन बी छप्पर। और किसकी रचना है ये रचना है जयप्रकाश करदम की। और कब प्रकाशित हुई थी? सन 1994 में। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा मैंने आपको बताई है। हिंदी की प्रथम महिला दलित आत्मकथा मैंने आपको बताई है। फिलहाल आप यहाँ पर ये बताइए कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक है, बनारसी दास की। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए फिर आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम जीवनी ग्रंथ कौन सा है? आत्मकथा, जीवनी, निबंध, उपन्यास, नाटक, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर चूज़ करिए सही उत्तर को। आपके पास समय है 2 से 3 सेकंड का। अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है। और ये भी बताइएगा कि ये प्रकाशित कब हुई थी और रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर क्या है यहाँ पे? सही उत्तर ऑप्शन ए भक्तमाल। और प्रकाशित कब हुई थी? 1585 ईस्वी में। और रचनाकार कौन है? एक सेकेंड, हाँ 1585 ईस्वी में रचनाकार हैं नाभादास। ये तो आपको पता ही होगा कि नाभादास की भक्तमाल प्रचलित है। बाकी आपको एक तथ्य और पता चल गया। चलिए फिर आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण कौन सा है? हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण, यात्रा वृतांत कह लीजिए, कौन सा है? और ये भी बताइएगा कि प्रकाशित कब हुआ था और किसका है? तो हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण है लंदन यात्रा। प्रकाशित हुआ था सन 1883 में। और किसका है, यानी रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं श्रीमती हरदेवी। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। और ये तो CVT PG में पूछा गया प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट मार्क करिए इसको। बताइए हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है?
और रचनाकार कौन है और ये प्रकाशित कहाँ हुआ था। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रश्न पढ़ लिया होगा और उत्तर भी चूज़ कर लिया होगा। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लक्ष्मीपुरा प्रथम रिपोर्टाज है हिंदी का। और इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं शिवदान सिंह चौहान और ये रूपा पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है, आप सभी ने सही उत्तर ढूंढ लिया होगा, क्या है? ऑप्शन बी यानी कि नहुस। और ये किसका है, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है बापू गोपाल चंद्र गिरधर दास जी के द्वारा। और ये भी पता होना चाहिए प्रकाशित कब हुआ था, क्योंकि प्रथम है तो प्रकाशन वर्ष भी याद रखना चाहिए। 1841 में प्रकाशित हुआ था। बाकी अंधेर नगरी किसका है? अंधेर नगरी है किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त किसके नाटक हैं? किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? हिंदी की प्रथम एकांकी, ये पूछा गया प्रश्न है CUET PG की ही परीक्षा में। तो हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंट। और किसकी रचना है? शुरुआत में मैं आपको बता चुकी हूँ, जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आसान है, तो पता होना चाहिए आपको इसका सही उत्तर। आपके पास समय है 2 से 3 सेकंड्स का। आप प्रश्न को पढ़िए अच्छे से और अपना उत्तर चूज़ करिए, फिर मैं आपको सही उत्तर बता रही हूँ। तो हिंदी के प्रथम सभापति मतलब प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद जी, जिनका निधन हुआ था सन 1936 में। इनके सारे उपन्यास आपको याद रखने हैं प्रकाशन वर्ष के साथ में। और इनकी जो जीवनी है शिवरानी देवी, इनकी पत्नी द्वारा लिखी गई, किस नाम से? प्रेमचंद घर में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। और ये भी याद रखना है कि इनका मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा रह गया था क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए फिर अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा यानी कि काशी प्रचारणी सभा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1893 में। इसके प्रथम सभापति कौन थे? एक तो ये तथ्य याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और ये भी बताइए कि इसके प्रथम सभापति कौन थे। तो इसके प्रथम सभापति कौन थे बताइए। इसके प्रथम सभापति थे बाबू राधाकृष्ण दास जी। ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे, बाबू राधाकृष्ण दास थे, या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल थे, या फिर बाबू श्याम सुंदर दास थे? तो हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। जो उत्तर आपने अगर गलत दिए हैं तो उनको आप सही मार्क कर लीजिएगा, है ना। बाकी तो चीज़ें आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो ही जाएंगी। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक मैंने आपको शुरुआत में बताया है, और ये भी बताया था कि उन्होंने कब से कब तक संपादन किया था, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने तो सन 1903 से सन 1920 तक इसका संपादन किया था। प्रथम संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास जी। इन्होंने सन 1900 से सन 1902 या सन 1903 तक इसका संपादन किया था। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम देव पुरस्कार किसे मिला? हिंदी का प्रथम देव पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो सही उत्तर आपने आई होप चूज़ कर लिया होगा। सही उत्तर होगा यहाँ पर दुलारे लाल भार्गव जी को सर्वप्रथम देव पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। मैंने हिंदी साहित्य के सारे ही कालखंडों से प्रश्न यहाँ पे करा दिए हैं, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको
इस टॉपिक से संबंधित कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा है, बाकी आपको जिन टॉपिक्स में डाउट है, परेशानी आ रही है और आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो मैं उस टॉपिक पे बनाऊं, तो अपना टॉपिक कमेंट करिए। और अगर सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ। बाकी यहाँ पे कुछ होमवर्क है आपके लिए, और ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसके उत्तर देने होते हैं। कहाँ पे देने होते हैं? कमेंट सेक्शन में देने होते हैं, तो इनके उत्तर दीजिएगा। और ये सारे प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, तो अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा तो आप इन सभी के उत्तर एक ही बार में और बड़े ही अच्छे से दे लेंगे। कमेंट सेक्शन में उत्तर ज़रूर दिया करिए। बाकी यहीं पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। और अगर आपने प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाया है तो आपको हताश और निराश नहीं होना है। आप कोशिश करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आपके लिए छोटा सा मोटिवेशनल कोट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि कोशिश आप अगर करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो निश्चित ही आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम कर लेंगे और आप उत्तर सही देने लगेंगे। बाकी आपकी परीक्षाएं तो अच्छी होंगी ही। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ में हैं। और आपको करना क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जो कि आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, कोई सुझाव लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुद भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।